So question number 61. From the given information, calculate the inventory turnover ratio. इसमें देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री है. ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 1/4 of the value of closing inventory and closing inventory was 40% of the revenue from operations. तो पहले हम इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला लिख लेते हैं. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स cost of revenue from operations divided by average inventory. ठीक है. अब हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. सो हमें इसका देखो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इक्वल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है. अब देखो रेवेन्यू है हमारे पास, इसमें 2 लाख और जीपी है 25%. सो 2 लाख, जीपी इज 25% ऑफ 2 लाख. रेवेन्यू पर मानते हैं, कुछ नहीं होता है. तो 1,50,000. ठीक है. अब ये आ गया. अब हमें चाहिए एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. इसमें लिखा है ओपनिंग क्या है 1/4 ऑफ क्लोजिंग, क्लोजिंग क्या है 40% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. पहले हम क्लोजिंग इन्वेंट्री देख लेते हैं. क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल्स 40% ऑफ रेवेन्यू. मतलब रेवेन्यू हमारा 2 लाख, उसका 40% 80,000. दूसरा है ओपनिंग इन्वेंट्री. ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है 1/4 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री. तो 80,000 का 1/4 आ जाएगा 20,000. एवरेज इन्वेंट्री विल बी 20,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 2, यानी 50,000. तो यहाँ आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री 50,000. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमारे पास 1,50,000. 50,000 इक्वल्स 3 टाइम्स. ये है हमारा क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 62. कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल लेते हैं. तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो वो क्या होता है रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. तो देखो हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, हमें दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट. तो 25% मतलब 25/100, यानी 1/4 ऑफ कॉस्ट. 1/4 ऑफ कॉस्ट होता है तो 1/5 ऑफ सेल्स हो जाएगा. ठीक है, ये हमने पहले वीडियोस में भी बताया है. तो जो 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो 1/5 ऑफ सेल्स हो जाएगा. लेकिन यदि 1/3 ऑफ कॉस्ट होगा तो 1/4 ऑफ सेल्स हो जाएगा. 1/2 ऑफ कॉस्ट है तो 1/3 ऑफ सेल्स हो जाएगा. तो जितना भी कॉस्ट का है वो एक बढ़ के सेल्स का हो जाएगा. ठीक है.
तो यहाँ पर आप देखोगे कैश रेवेन्यू हमें दिया हुआ है 6 lakhs प्लस 4 lakhs। अब ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑफ कॉस्ट, सॉरी 25% ऑफ कॉस्ट। So 1/4 of cost, so 1/5 of sales. So 1/5 of sales मतलब 10 lakh, 6 lakh plus 4 lakh 10 lakh। तो ये हो जाएगा 6 lakh प्लस 4 lakh 2 lakh 8 lakh। 8 lakh आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। फिर है देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री है 3 times ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, और ओपनिंग कितना है वो हम देख लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, सिर्फ 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारा 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, अब हमने निकाल लिया 8 लाख का 10%, 80,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 3 times ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। 80,000 इंटू 3, तो 2,40,000। अभी देखो एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री विल बी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। सो 80,000 प्लस 2,40,000 डिवाइडेड बाय 2, 1,60,000। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 8 लाख। तो अब हम यहाँ पे निकाल देंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इक्वल्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है हमारा 8 लाख, और एवरेज इन्वेंट्री है 1,60,000। तो 5 times, ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 62 का। अब हम करेंगे 63। तो क्वेश्चन नंबर 63, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 16,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। देखो हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है, तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिखें, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट।
तो ये देखो रेवेन्यू है हमारे पास 7 लाख और 1,40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपका आ जाएगा 5,60,000। ठीक है, तो ये है हमारा 7 टाइम्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 5,60,000 डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा will be 5,60,000 divided by 7। 80,000। 80,000 हमारा एवरेज इन्वेंट्री आया। अब हमें क्या दिया हुआ है, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री 16,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। तो लेट अस अज्यूम ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल्स एक्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल्स एक्स प्लस 16,000, है ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री 16,000। तो अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। एवरेज दिया हुआ है हमें 80,000, ओपनिंग है हमारा एक्स, क्लोजिंग है हमारा एक्स प्लस 16,000 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम कर लेंगे 2x प्लस 16,000 इक्वल्स 80,000 इंटू 2। एक्स इक्वल्स 1,60,000 माइनस 16,000 डिवाइडेड बाई 2। So 1,60,000 minus 16,000 divided by 2, 72,000। तो 72,000 आया हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल्स एक्स इक्वल्स 72,000, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछा हुआ ना हमसे। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स प्लस 16,000। एक्स हमारे पास 72,000 प्लस 16,000 88,000। तो ये है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 64, कैश रेवेन्यू दिया है, क्रेडिट रेवेन्यू दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है। कैलकुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। तो पहले हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है हमारे पास 4 टाइम्स। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देखो कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो रेवेन्यू माइनस जीपी इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री।
5 lakh plus 1 lakh, 6 lakh, 6 lakh minus 1 lakh 20,000, 4 lakh 80,000, 4 lakh 80,000 divided by 4. So 1 lakh 20,000 का एवरेज इन्वेंट्री। अब हमारा केस 1, if closing inventory was 1 lakh in the excess of opening inventory। तो केस 1 में हमने ओपनिंग इन्वेंट्री को यदि हमने x माना एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री को 1 lakh, x एक्सेस ऑफ ओपनिंग, तो 1 x प्लस 1 lakh। ठीक है, अभी देखो एवरेज इन्वेंट्री बराबर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज हमारा 1,20,000 प्लस एक्स प्लस 1 lakh डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 lakh इक्वल्स 2,40,000 और x इक्वल्स 1,40,000 डिवाइडेड बाय 2, 70,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री x इक्वल्स 70,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री x प्लस 1 lakh, यानी 70,000 प्लस 1 lakh, 1,70,000। केस 2 देखेंगे कि if closing inventory was 2 times that in the beginning। तो ओपनिंग इन्वेंट्री यदि x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 2x है, 2 टाइम्स मतलब 2x। तो अब देख लेते हैं एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री हमें दिया हुआ है 1,20,000। ओपनिंग है x, क्लोजिंग है 2x डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा x इक्वल्स 1,20,000 इंटू 2, 2,40,000 और ये 3x, तो डिवाइडेड बाय 3, तो 80,000। x 80,000, तो ये हो जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 2x, मतलब 80,000 इंटू 2, 1,60,000। ठीक है, ऐसे ही करेंगे केस 3, जिसमें है क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगनिंग। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है x और क्लोजिंग है 2 टाइम्स मोर देन, तो x प्लस 2x, 2 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगनिंग। ठीक है, अब देखो एवरेज इन्वेंट्री है हमारा 1,20,000 और ओपनिंग है x और क्लोजिंग है एक्चुअली 3x डिवाइडेड बाय 2। तो
2,40,000 divided by 4 to 60,000. So opening inventory equals X equals 60,000 of closing inventory 3x. मतलब 60,000 into 3, 1,80,000. Case 4, यहाँ क्लोजिंग इन्वेंटरी was 3 times that in the beginning. तो सेम हो जाएगा ये. ओपनिंग है x, क्लोजिंग है 3x. अभी देखो 1,20,000 equals x plus 3x divided by 2. So opening closing inventory will be 3x, मतलब 1,80,000. The question done. तो देखो क्वेश्चन नंबर 65 हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है, और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 80% ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री. तो पहले हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो हमारा होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमें दिया है 4 टाइम्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 4 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है 7,20,000. तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा? तो हम 7,20,000 डिवाइडेड बाय 4, 1,80,000. अब हम अज्यूम करें, लेट अस अज्यूम ओपनिंग इन्वेंट्री है x, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 80% ऑफ ओपनिंग. तो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. तो एवरेज है हमारे पास 1,80,000, ओपनिंग है x प्लस 0.80x divided by 2. So 1.80x equals 1,80,000 into 2. X equals 2 lakh. तो ये है ओपनिंग इन्वेंट्री. क्लोजिंग इन्वेंट्री है 0.80x, मतलब 2 lakh into 0.80, तो 1,60,000.